चर्चे में है, एक यूपी के जो खूंखार गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है जिनको, मुकीम कला, उनकी जेल के अंदर इनका किसी अंशु दीक्षित नाम के लड़के ने उनका मर्डर कर दिया और उसके बाद एनकाउंटर करके अंशु दीक्षित की भी डेथ कर दी गई। तो काफ़ी सर मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और उस वीडियो में काफ़ी जो हिंदू लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या किसी गैंगस्टर को जातिवाद के साथ जोड़ना चाहिए? इनके गांव से भी गए थे गुम्मड़ से, और मेरे गांव से भी मेरी सिस्टर थी। एक मैं तेरे को एक बात याद बताऊं, मैं मतलब जो मेरा सिस्टम है ना, जो मतलब जिनने मेरा जीवन भर साथ दिया, तो वो सिस्टर ही थी मेरी जो गुआना रही थी, तो वो भी साथ थी। फिर हमारी हुई थी 10 दिसंबर 2008 को गुड़गांव जेल में। गुड़गांव जेल में आपके साथ? हाँ। तो पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी या किस तरीके से हुई थी? मतलब रीति रिवाज तो यूँ था कि पहले वो लोग जाया करे बयान, फिर यह बयान गई थी गुड़गांव जेल में मैंने। अच्छा ये और मैं मतलब कि बस बची गया। फिर मैंने यही ठाना कोई आत्महत्या से तो बढ़िया संघर्ष ही करेंगे ना, उधर भी मरना है उधर भी मरना है, तो मरने के फर्क है, तो इधर क्यों मरेंगे आत्महत्या करके हम। तो फिर वही बात, अपना जो मन का गुस्सा है उस गुस्से को मतलब कि अपना शांत करेंगे। हमने सोचा भी नहीं था हम जी जाएंगे। और वही बात है कि कई बार हमले भी हुए हैं साक्षी मेरे पे, 3 बार तो कोर्टों में पुलिस कस्टडी में मिले हुए हैं, लेकिन भगवान ने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया जिससे मतलब मेरे को कोई नुकसान पहुंचा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज है हम शहर मालपुर के अंदर। एक बार पहले भी हम शहर मालपुर के अंदर आए थे और हमने सोनू जी से बात की थी। आज दोबारा फिर से हम यहीं पर आए हैं और उस टाइम पे भी हमने बात की थी। एक जिस तरह से लोगों ने इनको नाम दिया हुआ है गैंगस्टर का, और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भय है, डर है, लेकिन जब हम पहले आए थे तो ऐसी कुछ चीज़ देखने को नहीं मिली थी। और मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि जो मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी तो सोनू मालपुरिया जी से ही मैंने अपने चैनल की भी शुरुआत की थी। जब पहला इंटरव्यू हुआ था तो मैंने पहला इंटरव्यू सोनू मालपुरिया जी का ही किया था और लोगों ने काफ़ी सराहा था वो इंटरव्यू भी। आज दोबारा फिर से हम इनके पास आए हैं और दोबारा फिर से कुछ बातें करेंगे इनके साथ, और तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 के साथ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते साक्षी। सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके का आपका बचपन रहा, बचपन में क्या परेशानियाँ या कहाँ से आपने स्टडी की, किस तरह से हुआ आपका पालन पोषण? बचपन की तो तुमने इतने इंटरव्यू ले लिए, बचपन की बूझ के वो अब सारी ये याद दुआ दी बचपन की मेरी तुम। तो सारी बता दीजिए आप। बचपन में तो ऐसे ही थे साक्षी, जैसे होते हैं जी। अपना नॉर्मल है, परिवार से थे। पिताजी पटवारी थे मेरे, तो भाई एक पुलिस में था, एक की ट्रांसपोर्ट थी। जी। मैं छोटा था, लाडला था, सभी लाड प्यार करते थे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट थी भाई, जिनसे भाई के पास जाऊं था, जिसके पास जाऊं था, अपना खर्चा पानी सब दे दे थे। बस हम तो थोड़ा सा कुछ तो लाड प्यार की वजह से और कुछ हमारे खून की वजह से, तो फिर भी हमने कोई ऐसा गलत था ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे गांव के, मेरे परिवार, मेरा गांव गुआंढ कोई नु कह दे भाई यहाँ ये सोनू ने गलत काम किया। तो मुझे तो सबसे बड़ी इस बात की खुशी होती है अब भगवान ने हमें मतलब ये ऐसा नहीं करवाया जिससे लोग हमें गाली दें। तो कोई बचपन में कोई याद होगी जिसको याद करके आपको भी हंसी आती हो, कुछ ऐसी चीज़ हो, या आपके मम्मी पापा या किसी ने बोला हो कि बचपन में ऐसे करता था, तो जैसे हमें भी बोल देते हैं। बचपन में तो बुआ का लड़का था मेरा राजू जी। अब तो हम साथ ही साथ पढ़ा करते, वो मेरे से 1 क्लास आगे था। हम दिल्ली स्कूल में पढ़े थे, एक स्कूल में। तो बस पूछ लेते थे घर वाले, हाँ भाई तू क्या बनेगा, वो कहा था मैं पुलिस बनूंगा। तो हम मेरे तक पूछे तू क्या बनेगा, मैं कहा भाई हम चोर बनेंगे, पुलिस चोर का खेल रहे। तो उस टाइम तो पुलिस और चोर 2 ही चीज़ पता था। फिर तो सरकार ने कितने डाकू कितने बदमाश देखो घेर दी, कितने डाकू कितने बदमाश कितने पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए। तो बस भगवान ने उसको तो प्यारा हो गया भगवान को वो,
और अब मैं तुम्हारे सामने बैठे, मैंने चोर कह ले चाहे डाकू कह लो, लेकिन हमारी भावना साक्षी हमेशा शुरू से ही ऐसी रही है कि दूसरों के काम आने की। जी। मेरी जितनी भी समस्याएं आती हैं मेरी दूसरों के लिए ही आती हैं। मेरी खुद की समस्या मेरी बहुत कम है। मेरी जितनी भी समस्याएं हैं वो हर समस्या तकरीबन मतलब कि 99% दूसरों की वजह से ही मेरे को समस्या आती है। फिर भी भगवान साथ होता है और मेरे को उन समस्याओं से निकाल लेता है। सर सुनने में आया कि आपने स्टडी में भी किया हुआ है और जेल के अंदर रह के भी आपने स्टडी की है और वहाँ पे योगा क्लास भी ली है और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सिखाया है योगा। हाँ, योगा के मेरे पास 5 डिग्रियां हैं, 3 दिल्ली की हैं, 2 हरियाणा की हैं। जी। और मैं योगा सीखी, इस योगा ने मेरे को मतलब कि टाइम कटवाया है। मेरा जो 25-26 साल जेल में कटे हैं, अगर मान लीजिए योगा नहीं होती या मैं ये नहीं सीखता तो मेरे अंदर से मेरा टाइम भी नहीं कटता, पता नहीं मैं होता भी नहीं होता तो इस लायक तो बिल्कुल नहीं होता कि तुम मेरा इंटरव्यू ले रही होती। तो ये एक मैं योगा को ही ऐसी मैं अपना वो देता हूँ जो स्वास्थ्य है मेरा, जो मैं यहाँ तक आप लोगों के बीच बैठा हूँ तो मेरा दिमाग का भी मेरा शरीर का भी मतलब कि बैलेंस परेशानी में भी सही बना के रखा है योगा ने। और मैं तो सभी को यही कहूँगा अब भाई ये कोरोना कुछ नहीं होगा अगर तुम लोग 1 घंटा योगा कर लोगे तो सुबह। सर एज क्या है आपकी अभी? मेरी 54 साल हो गई है। मतलब ये जो देन है ये सभी योगा की वजह से इतने तंदुरुस्त हुआ। हाँ, योगा की वजह से बिल्कुल। सर अब आप मेरे को ये चीज़ बताइए, जब पहली बार आपने क्या स्थिति थी जब आपने पहली बार गन उठाई थी, या फिर जब आपने गन उठाई और उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे, या फिर उसके बाद जब आपने कर दी फायर वगैरह तो उस टाइम की सिचुएशन? बड़े भाई का जब मर्डर होया ना तो मैं गन भी हमारे जो सोसाइटी का लोन होता है ना जी। वो 15,000 रुपये तो नगद मिलते थे और 10,000 का मिलता था खार। तो हमने 2 बंदे ने 50,000 रुपये के उसमें से बल्कि 15,000 नगद और 10,000 का खार लेके खार भी ओढ़े दे दिया, 2,000 गैट। और हम लोन लेकर सोसाइटी में जब गन लेकर आए थे, बस जब कई चीज़ें मेरे साथ ऐसी घटना होगी कि मतलब मेरी भी ऐसी सोच थी कि शायद मैं आत्महत्या कर लूँ। और मैं मतलब कि बस बच ही गया। फिर मैंने यही ठाना कि भाई आत्महत्या से तो बढ़िया संघर्ष ही करेंगे ना, उधर भी मरना है उधर भी मरना है, तो मरने के फ़र्क है तो इधर क्यों मरेंगे आत्महत्या करके हम। तो फिर वही बात अपना जो मन का गुस्सा है उस गुस्से को मतलब कि अपना शांत करेंगे। हमने सोचा भी नहीं था हम जी जाएंगे। फिर वही बात है कि कई बार हमले भी हुए हैं, साक्षी मेरे पे 3 बार तो कोर्टों में पुलिस कस्टडी में हमले हुए हैं, लेकिन भगवान ने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया जिससे मतलब मेरे को कोई नुकसान पहुंचा हो। और हमने उनको भी माफ़ कर दिया। फिर हमने ये पता चल गया था मौत जब ही आनी है जब ऊपर वाला लिख देगा। तो उससे पहले अगर हम डरेंगे या मतलब कि कुछ करेंगे या अपने शरीर का नुकसान करेंगे वो बेवकूफ़ी है। मौत तो आनी है जब वो आनी है, उससे पहले अगर हम गलत काम को गलत कह देंगे और ठीक काम को ठीक कह देंगे, डर नहीं होगा तो हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। अब यही गांव है, यही गुआंढ है, आज हम जहाँ भी जाते हैं मतलब कि वो इज्जत करते हैं हमारे एक भाई जैसे। तो मुझे लगता ही नहीं हम मतलब कभी अपराधी भी थे। इन गांव गुआंढ की जो इज्जत देते हैं इनकी इज्जत देख के तो मुझे लगता नहीं मैं अपराधी था। मैं तो ये सोचता हूँ भाई ये कुछ न कुछ तो कर्म जरूर ठीक हुए हैं जब इतने लोग हमारी न्यू इज्जत करें हैं। तो गांव में नहीं थे, मैं जेल में था, परिवार को मेरा लिया कर बसा दिया, मेरा घर बना दिया, मेरा गांव ने मतलब कि सहयोग किया है। और भाई मैं तो साक्षी इस गांव का मतलब कि ज़िंदगी क्या कई जन्मों तक आभार प्रकट करता रहूँगा। अगर भाई भगवान इस गांव में सबको सुखी, सबको मतलब इज्जत मान सम्मान कामयाबी सबको दे जिसने मतलब कि मेरे परिवार को सहयोग किया है। सर एक काफ़ी बड़ा नाम है आपका पूरा हरियाणा के अंदर, लोग आपको गैंगस्टर के नाम से जानते हैं,
लेकिन जिस तरह से कुछ लोग भी हैं जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है सोनू मालपुरा जी के अंदर, और गांव वाले में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद भी, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे में एक कमी है, एक तो मैं झूठ नहीं बोलता, एक मैं गलत को गलत कह देता हूँ, चाहे वो बात थाने में हो, चाहे वो बात कोर्ट में हो, चाहे वो बात कहीं पंचायत में हो। गलत को गलत और सही को सही कहते, और जो गलत करे है और मान ले पंचायत का फैसला नहीं मानता, उन्हें थोड़ा हम खुरका भी दे हैं। अब सबको थोड़ा खुरकाने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन हमें सच्चाई की ताकत मिल जाती है, क्योंकि हम सच्चाई पे रहते हैं ना, तो वो सच्चाई खुद ब खुद ताकत दे देती है, कहीं भी समाज में बोलने की, कहीं भी पंचायत में बोलने की। तो मेरे पास रोज़ आ जाए हैं पाँच चार मतलब कि कंप्रोमाइज, और भगवान करके मतलब कि तकरीबन तो फ़ोन फान पे काम चल जाता, नहीं तो दूसरी पार्टियों के यहाँ बिठा के ये हमारी सरपंचनी कर दी हराजी नम्मे गांव का गुवांड का काम सारा ये संभाल रही है, और बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है गांव में। सब लोग, आप भी पता करना गांव गुवांड में जिला परिषद में खड़े आप पता करोगे तो लोग बताएंगे भाई हाँ हम कैसे हैं। ये हम अपने मुंह से कहेंगे कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, तो मेरे कहने से तो चलेगा नहीं है, तो आप समाज में पता करोगे कि हाँ भाई हम कैसे हैं, समाज हमसे अच्छी तरह बता सकेगा आपको। सर, ये आपने अपराध की दुनिया को छोड़कर राजनीति को ही क्यों चुना? राजनीति को मैंने नहीं चुना ना, मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं रखता हूँ भाईचारे में, दोस्ती पे। राजनीति तो गांव थे, जब मेरे पे एक गिरोहबंदी का मुकदमा लगा दिया था मेरे घर से उठा के गोवाना से 2009 में, पहली छुट्टी आया था जी। तो वहाँ पब्लिक इतनी मिलने चली कि वो लोग कहते भाई कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, बोला भाई सोनू मालपुरिया आ रहा है, बोला भाई सोनू मालपुरिया केस होता, बोला बदमाश है, बोले इतने आदमी बदमाश तो मिलने, तो लोग अपना पैटेरों में थे उड़े 200 300 गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाती थी देखने के लिए, क्योंकि हम जेलों से बहुत दिनों बाद छूटे थे, जेलों में मेरी मुलाकात सब करवाया नहीं करते, तो मतलब 12-13 गाँव के यहाँ से इकट्ठा हो गए। गोवाना 50 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, 50 किलोमीटर डेली जाते थे, मतलब कि लोगों ने इतना सहयोग किया भाई, मेरी तो साक्षी हकीकत में आत्मा मतलब कि अपराध की करने की तो दूर की बात है, सोचने की भी नहीं है कि मतलब कि इतनी इज्जत मान सम्मान मिलने के बाद हम यहाँ किसी का या इस मतलब कि किसी आदमी का गांव गुआंढ में किसी का बुरा चाहेंगे, अपनी सोच ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरे को सब चीज़ दे रखी है, और जो मैंने नहीं सोचा था वो भी दे रखी है मुझे। मतलब सपने मैंने लिए भी होंगे तो उन चीज़ों के नहीं लिए मैंने, जो मेरे को भगवान ने, तो वो ही कहते हैं भगवान वो नहीं देता जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो मांगते हैं भगवान वो देता जिसकी हमें ज़रूरत होती है, मांगने से नहीं देता भगवान। सर, आपने जेल भी काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं, करीब 25-26 साल तक आप जेल में रहे हैं, तो जेल में ऐसा सीन जो आपको अभी तक याद आता हो, और जेल में पहले ये बता दीजिए आप मुझे, जेलों में क्या होता था, एक महीने में 4 शनिवार आते, 4 शनिवार को बाहर की पुलिस और जेल पुलिस इकट्ठे हो गए, जितने गुंडे होते सब न दे लठा पिटा करती। फिर अगला शनिवार आता था तो फ्राइडे को ही लोगों को बुखार हो जाता था, अब कल न शनिवार न पुलिस आओगे फिर लटकाने जी। तो मतलब कि अब लोग तो सोचते हैं भाई जेल में सब नू आराम कर रहे होंगे, लेकिन उड़ा लठ भी लोगों ने खाने पड़े हैं। लठ किस वजह से? लठ वैसे जो घना एंडी पकदा हो, जो नू देखा भाई प्रशासन किरकिरी हो रही हो, भाई उनकी गिल्ला बदतमीजी करता हो, भाई मतलब कि जो वाहियत के काम कर रहे हो। देखो मैं रहा हूँ, मेरे को बिगर कसूर, देखो मेरे से तो कभी आज तक कितने भी मैंने 100 लठ परेड देखे, जो अलार्म बोलते हैं जेल में जी। मैंने 100 अलार्म देखे, 100। किसी भी अलार्म में मतलब कि पुलिस ने मेरे को नहीं आपको कभी नहीं पीटा? मेरे को कभी नहीं पीटा। ऐसा क्यों? बस मेरा स्वभाव, मेरा जो मतलब चाल चलन था, मतलब कि उससे जो केस थे वो तो ठीक थे, लेकिन वहाँ प्रशासन नहीं था भाई, वो गलत नहीं करता, जो कहता है वो करता है, जो वाहियत की बात, वाहियत के जो इधर उधर की पार्टीबाजी वो हमने कभी ना की है, ना हमने सोची कभी। तो इसीलिए लोग मतलब कि पुलिस भी नू कर लिया करती है अपने रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने पुलिस का कभी
बुरा नहीं किया, पुलिस को कभी दुखी नहीं किया। पुलिस की वजह से हमारा मतलब पुलिस के सटार लग गए हैं, हमारी वजह से कोई सस्पेंड नहीं होया ना कि भाई सोनू की वजह से को पुलिस वाला नौकरी बर्खास्त हो गया, वो सस्पेंड हो गया। वो जितनी भी मिली है पदोन्नति मिली है मेरी वजह से, और मेरा पुलिस से भी और जेल से भी और वकीलों से भी मेरा तालमेल मतलब अच्छा रहा है, और जिससे भी मेरा संपर्क रहा है मतलब कि मैं भगवान की दया से सबकी इज्जत हुई है हमारी समाज में, और हमने भी की है समाज की। सर इन 26 साल के दौरान में कितनी जेलों में ट्रांसफ़र हुआ है आपका? मेरा साक्षी 72 जेलों में ट्रांसफ़र हुआ था, और बाकी मैं 73 में हुआ हूँ अब। जी। हाँ, क्योंकि मैं 72 से जब रिलीज हुआ 72 से आया था, तो फिर एक हर्स फायरिंग हो गई थी, मेरे को 10-12 दिन उसमें जाना पड़ गया था यहाँ पानीपत, तो ये 73वीं जेल होगी पूरी 73। सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी जेल में बिताया आपने? सबसे ज़्यादा टाइम मैंने गुड़गांव कंटिन्यू 7-8 साल मैंने गुड़गांव बिताए। फिर 3-4 साल मैंने करनाल, 3-4 साल मैंने अम्बाड़ा, 2-3 साल हिसार। तो मतलब ऐसे अलग अलग ज़्यादा मैं गुड़गांव ही बिताया मैंने टाइम। कुछ ऐसा हुआ हो किसी जेल में कि आपके साथ ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया हो आपको, या एक ये बोला कि हाँ गैंगस्टर है तो इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसा हुआ आपके साथ किसी जेल में? मैंने पहली बात तो जेल वाले नू दिख गया भाई सोनू आएगा, तो मैंने सब तय डूंगी जगह जो जेल में होया कर दी ना, जो सबसे मतलब कठिन कठोर और एकांतवास की, मतलब जो जेल वालों के पास जो लास्ट मतलब की जगह होती थी, जिसको मतलब कि जो समझते थे भी हाँ यहाँ फलाने को रखेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो मेरे को पहले ही वहीं रखते थे जहाँ उनकी जेल की मतलब कि खास जगह होती थी, सबसे जो बेकार होती थी। हाँ, जो सबसे बेकार, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सर हाँ जी मेरा ज़्यादा टाइम चक्की होती है, सेल अलग अलग कमरे होते हैं, जी जी। हाँ 10 बाई 12-15 के, तो उन सेलों में मैं ज़्यादा टाइम कटा है मेरा, उनको चक्की बोल देते हैं जेल में। जी। आपकी शादी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है, काफ़ी नाम आता आपकी शादी का भी, किस तरह से हुई थी आपकी शादी और क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? सिचुएशन ऐसे थी, मैंने तो कभी ये बताया था, पहले विचार किया ही नहीं था कभी मतलब कि कभी घर गुरु बसना या मैंने कभी शादी करनी, या तो ये अपने कभी ख्याल ही नहीं थे। बस वो भाई के साथ हादसा हो गया, फिर ये छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 6 महीने का था, कोई 1.5 साल का था, कोई 2.5 साल का था, 2 साल का, तो मतलब बड़ी लड़की थी, वह मेरे सामने 2-2.5 की होगी। तो बस फिर हमने जो एक हमारे हिंदी रीति रिवाज में एक प्रथा होती है भाई लत्ता उड़ाना, और इसकी साक्षी यही ज़रूर थी भी मान लें मैं अपनी भी शादी होती है और मेरे भी बच्चे होते वो भी ऐसे ही होते हैं, अगर हम उनके प्रति अपना दायित्व मान लें, अपना जो एक हमारा एक जिम्मेवारी है अपनों के प्रति भी नहीं करेंगे, वो भी मतलब कि पराये बाप की तरह रखेंगे, और हम अपना दायित्व दूसरे के प्रति भी करेंगे, तो वो भी अपने मतलब कि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि भाई तुम्हारे पिताजी कौन है, तो मेरे को ही समझते हो भैया ये पिताजी हैं, क्यों ये तो छोटे छोटे दिन मतलब हैं। लड़की को तो थोड़ा बहुत मामूली है ध्यान होगा, 2.5-3 साल ही क्या ध्यान होगा। फिर हमने छोटा होता है 2.5-3 साल का। हाँ, तो कोर्ट में लगाई, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई बाहर तो छोड़ेंगे नहीं इसको, भाग जाएगा, तो इसकी शादी जेल में करवा दो। तो फिर जेल में इनके गांव से भी गए थे गुम्मड़ से, और मेरे गांव से भी मेरी सिस्टर थी। एक मैं तेरे को एक बात याद बताऊं, मैं मतलब जो मेरा सिस्टम है ना, जो मतलब जिनने मेरा जीवन भर साथ दिया, तो वो सिस्टर ही थी मेरी जो गुआना रवे थी, तो वो भी साथ थी। फिर हमारी हुई थी 10 दिसंबर 2008 को गुड़गांव जेल में। गुड़गांव जेल में आपकी शादी हुई थी? हाँ। तो पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी या किस तरीके से हुई थी? मतलब रीति रिवाज तो यूँ था कि पहले वो लोग जाया करे बयान, फिर यह बयान गई थी गुड़गांव जेल में मैंने। अच्छा। तो यूँ तो एक अलग वो था,
बाकी सारे वहाँ ऑफिसर थे, ऑफिसरों के बीच में वो फेरे फारे जो भी अपना ले ला के उनका तो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो डीसी उसने तहसीलदार ने वो बना दिया था मैरिज सर्टिफिकेट। जी। हाई कोर्ट को उन्होंने आदेश दिए थे, हमने शादी संपन्न हो गई है और वही ठीक तरह से हो गई है। तो उस दिन बल्कि वो हमारे वही बात है को चंद्रमोहन साहब की भी शादी थी। हाँ जी। तो और तो हमारे तो याद रहो ना रहो, तुम्हारा उसकी शादी जरूर याद रहो है। तो ऐसा क्या खास? उसकी फिजा के साथ हुई थी उसी दिन शादी, सेम जी जी। डे था। तो जब वो अखबार वाले भी कुछ भी लिख देते हैं, अखबार वाले ने लिखा था भैया कि शादी है जो अपनों को छोड़ के दूसरों को अपनाया, हर एक ये है जो सब कुछ छोड़ के अपनों को अपनाया है। तो बोला ये देखते हैं इसमें इनकी सफल कौन सी शादी रहती है। हाँ जी। तो मगा भाई चलो है तो गुंडे, मगा कम से कम तुलना तो कहीं ऐसी हुई हैं। अब वो पता नहीं देख रहे होंगे बेचारे पत्रकार सफल किसकी हुई किसकी नहीं हुई। उनको भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ तो चाहिए होती है। हाँ, तो ये भी हर दौरा बैठी है, जी। हमारा तो सही पड़ता खा रहा है और मेरे को मतलब अपने पारिवारिक जीवन में फुल आनंद है। भगवान की आशीर्वाद है, भोले बाबा का। तो सब खुश हो के जाते हो, तुम पत्रकार हो, तुम भी आए हो तो तुम भी खुशी हो के जाओगे कि भाई हाँ हम गलत। अब तो पहले जब मतलब कि इंटरव्यू लेने आई थी तो थोड़ी ही ओपलेस ही हो रही थी भी कैसे कैसे क्या बोलना है। स्टार्टिंग आपसे ही की थी। बस फिर तेरा बेड़ा पार है, तेरे भी सिर पे हाथ धर दिया हमने और बता। थैंक यू सर। और अभी एक चर्चे में है एक यूपी के जो खूंखार गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है जिनको, मुकीम कला, उनकी जेल के अंदर इनका किसी अंशु दीक्षित नाम के लड़के ने उनका मर्डर कर दिया और उसके बाद एनकाउंटर करके अंशु दीक्षित की भी डेथ कर दी गई। तो काफ़ी सर मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और उस वीडियो में काफ़ी जो हिंदू लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या किसी गैंगस्टर को जातिवाद के साथ जोड़ना चाहिए? नहीं, गैंगस्टर तो गैंगस्टर हो, किसी भी जातिवाद का नहीं हो, चाहे हिंदू और चाहे मुसलमान है। मान ले समाज के प्रति काम गलत कर रहे हैं तो ये समझ ले वो गलती है जी। उसमें कोई जाति थोड़ी नहीं देखी जाती है, ना कोई अपराधी कोई जाति होती है। और बाकी वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है ना, जब तक कुछ नहीं होता। जब आशीर्वाद उसका ख़त्म होता है, जब कोई कुछ कर ले कोई बहाना ही होता है। मरना तो 2 दिन आगे पाछे हमने भी है, उनने भी है, बड़े बड़े चले गए, हमारी क्या औकात है और क्या मुकीम काले की औकात है। तो जेल में कोई ऐसा थोड़ी ना पहले मर्डर है, 50 मर्डर तो मेरे को मैंने देख लिए होंगे जेल में, जो उनसे भाई गोली से मरे हैं वैसे मारे हैं 50 मेरे आगे जेलों मर लिए होंगे लोग। क्या लगता है सर, जिस तरीके से हत्या हुई है 3 लोगों की, अंशु दीक्षित को भी एनकाउंटर करके मारा, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें साजिश है। ये क्या लगता है, जो जिस तरह से जेल में वो गन गई है, इस सब के पीछे कोई साजिश है, कोई सोची समझी? योगी है तो मुमकिन है। हम मान लें हमारे सीएम साहब हैं वहाँ, जी। वो नहीं देखते हिंदू मुस्लिम को, वो मोदी योगी है तो मुमकिन है। तो वो तो न तो जब दिखे पे अपराधी वो अपना सब फ्री कर देते हैं, छूट है उनकी, कोई गलत वाले का समर्थन नहीं करते हो। वो दीक्षित ने मार दिया, दीक्षित भी वहीं मार दिया अंशु दीक्षित। अब उसमें ये थोड़ी कह सकते भी वो मुस्लिम थे वो हिंदू था, भाई 2 मुस्लिम मर गए, हिंदू ही मारे, वो भी तो पुलिस नहीं मारे है। तो इसमें तो कोई जातिवाद वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग सर उनके गांव से, जैसे कैराना के जहानपुर गांव में रहते थे मुकीम कला, तो काफ़ी लोग वहां से पलायन भी करके जा चुके हैं। आप भी नाम काफ़ी ज़्यादा है गैंगस्टर के नाम से, लोग काफ़ी ज़्यादा डरते भी है, लेकिन आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिली। लेकिन उनके बारे में ये चीज़ें काफ़ी है कि काफ़ी लोग उनके डर से पलायन करके जा चुके हैं। जब वो जिनके डर से लोग पलायन करते हैं ना, फिर एक दिन उनको भी खुद पलायन करना पड़ता है। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं होता लोगों को, अगर भाई तुमने एक दिन खुद भी पलायन करना है। तो पलायन तो होना ही है, किसी को नगर से, किसी को ज़िंदगी से। ये तो हम तो ये कहें अपना आपस में एक दूसरे से प्यार से रहोगे,
जी। इन चीज़ों को थोड़ा अपने शरीर की तरफ ध्यान दोगे, अपने आस पड़ोस में प्यार बढ़ाओगे तो सब चीज़ दोबारा भी आ जाएंगे। लेकिन अब हालात तो कुछ शख्सी ऐसे हो रहे हैं कि लोगों का प्यार रहा नहीं है। जाति और धर्म तो अलग की बात है, अब तो एक परिवार में 4 भाइयों का आपस में नहीं प्यार रह रहा है। हाँ जी। नहीं तो पहले एक हमने गांव देखे हैं, अगर एक मौत भी होगी, हम छोटे छोटे थे तो हमारे माँ बाप रोटी भी हमें मतलब चुपक देने खिलाते थे, चूल्हा नहीं चढ़ता था। जी। अब रोज़ मौत होती है, मौतों को लाशों को कुत्ते खाते हैं। तो सिस्टम बदल गया है, ये आपके और मेरे से तो बदलेगा नहीं, पर हम इतना तो कर सकते हैं, हम अपने आप को तो सही रख ही सकते हैं। हम अपने आप को तो किसी के मतलब कि सहयोग में हाथ बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को किसी न किसी के आगे, किसी न किसी के दुख में घड़ी में काम आ सकते हैं। समाज क्या करेगा, हम बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, नहीं अपनी आत्मा तो शांत रहेगी भी हम तो ठीक हैं। जी। धन्यवाद सर। ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने सोनू मालपुरे जी से बात की और काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया और किस तरह से इनके जेल में दिन कटे हैं उनके बारे में भी वो काफ़ी अच्छे से बताया इन्होंने। पहले भी जो इंटरव्यू हुआ था उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें इस इंटरव्यू में जानने को मिली। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कुछ हमने मुकीम काले के बारे में भी कुछ बातें इनके साथ डिस्कस की है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। धन्यवाद।